बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और बड़ी खबर यह है कि नए इंतखाबात इसी साल होंगे। नए इंतखाबात नाज़रीन इसी साल होंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, एक तो यह आज की इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से रब्ता जो है वो किया गया है। ये रब्ता क्या था, पैगाम क्या दिया गया और इसके जवाब में इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया। और वंस अगेन इमरान खान साहब जो हैं वो एक नया सरप्राइज़ देने में कामयाब हुए हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं ये भी आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, आज की कुछ अहम अपडेट्स हैं जिनका ताल्लुक इन तमाम तर चीज़ों से है। उसकी कुछ मुख्तसरन जो तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, फिर ये तमाम तर चीज़ों की जानिब जो है वो मैं बढ़ता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस था, ममनुआ फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि वो 1 माह के अंदर इसका फैसला करें। इसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, और उस दरख्वास्त के मुताबिक उसमें यह कहा गया है, ये इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जिस तरीके से उसने इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो ममनुआ फॉरेन फंडिंग का फैसला वो 1 माह के अंदर दे, इसी तरह से जो दीगर जमातें हैं जिनमें कोई 17 के करीब जो दीगर जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी MQM जितनी भी सारी दीगर जमातें हैं, उनके हवाले से भी जो इस तरह का जो केस जो पेंडिंग है ममनुआ फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ये ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को जारी करे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह उनके केस का जो फैसला है वो भी 1 माह के अंदर करे। और मेरे ख्याल से एक फेयर कॉल भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये जो है वो बार बार जो फैसला है वो जो एक तनकीद जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर की गई उसमें एक चीज़ ये भी थी कि 1 महीने के अंदर अब वो फैसला करेगा, जबकि जो दीगर जमातें हैं उनका भी फैसला जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए। तो अब ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज जो हैं उनका हवाले से जो हल्फ एक रुका हुआ था उस पर तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर गया सदर पाकिस्तान को कि कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें कि जो इनका जो हल्फ है वो लें। इसके बाद जो सदर मुमलिकत हैं उनकी जानिब से नाजरीन ये हुक्म जो मौसूल हुआ तो उन्होंने ऐवान सदर ने फिर वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो इसके ऊपर जो राय है वो मांगी है। बहरहाल अब ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस ने चेयरमैन सेनेट को ये कहा है, ये मशवरा दिया है कि वो नए मुंतखब होने वाले जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमजा शहबाज, उनसे हल्फ लें। और ज़राए के मुताबिक नाज़रीन आज शाम को ही इनकी जो हल्फ बर्दारी तकरीब है वो गवर्नर हाउस पंजाब में की जाएगी और इस तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो भी शरीक करेंगे। और यूँ नाज़रीन एक मरतबा फिर एक तारीख जो है वो रजिस्टर होगी कि बाप जो है वो वज़ीर आज़म है जबकि जो बेटा है वो वज़ीर आला बनने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर ये भी है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का खैर मकदम जो है वो किया गया है। और इसके अलावा जो अमरीकी महकमा खारजा है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान के इल्ज़ामात में कतई कोई सदाकत नहीं है। और जाहिर सी बात है उन्होंने खैर मकदम इस चीज़ का करना ही था और मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों को मुबारक भी हो कि जो एक चाह रहे थे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल हों या ठीक हों, तो वो जो है वो हो भी चुके हैं। आखिरी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो IMF के पास गए हैं और उनसे उन्होंने मामलात वगैरह तय किए हैं। और अगेन एक मुबारकबाद के नई महंगाई का जो तूफ़ान है वो आने वाला है। और इसमें यह है कि सबसे पहले जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें एक इजाफ़ा किया जा रहा है IMF के कहने के ऊपर ही। और वहीं पर नाज़रीन मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से अटलांटिक कौंसल से खिताब किया गया और उस कौंसल से खिताब करते हुए मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया कि एक तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं और 1 साल के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब ये जो खबर सारी जो मैंने आपको शुरू में जिसकी डिटेल बताई थी कि इसी साल इंतखाबात होंगे, एक हिंट तो आ गई है मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कि वो ये कहते हैं कि इसी साल ही नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब इस हवाले से नाज़रीन जो पैगाम भी दिया गया इमरान खान साहब को और जो इमरान खान साहब की जानिब से जवाब भी है, तो इस हवाले से जो इस वक्त फ़िज़ाओं में
जो कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, उनमें यह है कि इमरान खान साहब से मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि सितंबर तक वो वेट करें, सितंबर में निगरान सेटअप जो है वो कायम किया जाएगा और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएंगे। और ये जो मिफ्ता इस्माइल का बयान है कि इसी साल इंतखाबात की तरफ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सपोर्ट जो है वो कर रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब से ये चीज़ कही गई है, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से सरप्राइजिंगली जो एक जवाब भी सामने आया है वो यही है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि फौरी तौर पर साफ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं, ज़्यादा लेट वो इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। और चूँकि नवंबर में दिसंबर में जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात को एक तैनाती के साथ भी जो है वो जोड़ा जा रहा है आर्मी चीफ़ की। बहरहाल वो एक अलहदा थ्योरी है, लेकिन नाज़रीन इंतखाबात के हवाले से ये एक जो चीज़ है वो सामने आई है। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से सरप्राइजिंगली अगेन ये चीज़ कहा गया है कि इंतखाबात जो हैं वो फौरी करवाएंगे और वो अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से एक तो जो कॉल है लॉन्ग मार्च की वो दी जा चुकी है और इन दिनों में ये जो कुछ पैगाम रसानियाँ हैं ये की जाएंगी। इसी वजह से जो आखिरी जलसा किया इमरान खान साहब ने लाहौर में, और इस लाहौर जलसे के बाद अभी तक कोई एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से सामने नहीं आई। और उसकी रीज़न यही है कि अभी जाहिर सी बात है बैकडोर राब्ते या जिस तरीके से भी जो इंतखाबात है उस हवाले से जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि सेटल हो जाएं, और अगर वहाँ से कोई हल नहीं निकलता तो फिर इमरान खान साहब की जानिब से गालिबन ईद के बाद तक जो कॉल है वो दे दी जाएगी और लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ ये मार्च होगा और फिर इस्लामाबाद में वो अपना जो धरना है वो देने वाले हैं और वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इंतखाबात हैं वो हो जाएं। और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की सेलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी के आलम में वो बहुत अपने जो बुरे स्टेप्स हैं वो भी उठा रहे हैं। एक तो जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास उन्होंने बुलाया, उसको मैं तो समझता हूँ एक किस्म का सियासी तौर पर जो है वो उन्होंने डी वैल्यू भी किया, उसको सियासी बनाया और उसकी जो वैल्यू इतनी बड़ी जो कमेटी है कौमी सलामती की, उसकी वैल्यू को थोड़ा सा डी वैल्यू किया, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी जानिब से एक लफ्ज़ ये ऐड किया जाना था कि कोई साजिश नहीं हुई। तो जो और साथ में उसमें अहम चीज़ ये कि पिछला जो एलामिया था उसको भी कबूल किया गया। तो अगेन अपने आप को और चीज़ों को संभालने की बजाय मज़ीद ख़ुद को एक्सपोज जो है वो किया गया है और ये स्टेप जो हैं वो घबराहट में हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, उनको मैंने ओवरऑल जितना भी जो मेरी सहाफ़ती कैरियर रहा है उन्हें मैंने पहली मरतबा देखा है कि वो इस कदर दबाव में है कि उनसे भी जो चीज़ें हैं वो हैंडल नहीं हो रही। वैसे तो वो मीडिया में आकर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो हैं वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन इस मरतबा उनका भी जो दबाव है वो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब किस कदर इनके असाब के ऊपर, नर्व्स के ऊपर सवार है। और इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, उससे इस वजह से भी डरे हुए हैं क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब ने लोगों को बाहर निकाला, अगर वो लॉन्ग मार्च ले आते हैं, धरना दे देते हैं, तो पूरा मुल्क, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरा मुल्क जैम हो जाएगा। और उस वक्त भी और अभी भी जो एक हल है वो नए इंतखाबात ही हैं। बहरहाल एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि इंतखाबात इसी साल ही होने हैं। अब मामला जो फंसा हुआ है वो ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि अभी फौरी इंतखाबात हों, लेकिन इसको थोड़ा सा डिले करके सितंबर में निगरान हुकूमत और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में इंतखाबात के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इस वक्त गर्दिश जो हैं वो कर रही हैं। राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।